नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम जानेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त होता क्या है, गोले और वृत्त में क्या अंतर होता है, क्या त्रिज्या होती है, क्या जीवा होता है, क्या इसका दीर्घ वृत्ताखंड होता है, क्या दीर्घ त्रिज्याखंड होता है। इसे वृत्त से रिलेटेड आज हम सारे कंसेप्ट इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे आज सर्किल के बारे में, वृत्त के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वृत्त। ठीक है, वृत्त क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जानिए आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने फिगर बना दिया। ठीक है, ऐसे ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, ये वृत्त हो गया। वृत्त किसे कहते हैं, एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको करते हैं, यहाँ पे एक निश्चित बिंदु से। ठीक है, वृत्त हम किसे कहते हैं, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित। यहाँ पे एक निश्चित बिंदु आपको मानना पड़ेगा, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित। ऐसे आप बना लीजिए, एक निश्चित बिंदु बना लीजिए, इसे समान दूरी पर स्थित। ठीक है, बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है दोस्तों, वृत्त कहलाता है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है दोस्तों, वृत्त कहलाता है। तो वृत्त की परिभाषा आप समझ गए होंगे। वृत्त किसे कहते हैं, एक निश्चित बिंदु से। ठीक है, जो हमारा निश्चित बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेंटर बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेंटर बोलते हैं। सेंटर मीन क्या होता है दोस्तों, केंद्र होता है। सेंटर मीन क्या होता है दोस्तों, केंद्र होता है। केंद्र पॉइंट क्या होता है, यही होता है जहां से इसका सिरा, जो मेन इसका क्या है, केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आप एक निश्चित बिंदु से जहां ये धसा के आप बनाएंगे पूरा लंगड़ा प्रकार से, वो जो पॉइंट होता है उसी को हम सेंटर कहते हैं। मतलब एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है दोस्तों, वृत्त कहलाता है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ही वृत्त कहलाता है। तो वृत्त की परिभाषा आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा ही वृत्त की क्या कहलाती है दोस्तों, त्रिज्या कहलाती है। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, इसे हम कैपिटल आर या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या आप समझ हो गए होंगे। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है क्या है दोस्तों, डायमीटर। डायमीटर मीन व्यास होता है। ठीक है, व्यास क्या होता है दोस्तों, वृत्त के, ठीक है, वृत्त के परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम कहते हैं डायमीटर, यानी क्या कहते हैं दोस्तों, व्यास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, व्यास। और इसे आप डी से, स्मॉल डी से या कैपिटल डी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यास क्या होता है दोस्तों, वृत्त के दोनों सिरों को, मतलब वृत्त के दोनों सिरों के परिधि को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसी को हम व्यास कहते हैं। और जो हमारा व्यास होता है दोस्तों, डी होता है, वो क्या होता है, यानी यहां से केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा आर हो गई, यहां भी वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा आर हो गई। तो यानी डी बराबर क्या होता है दोस्तों, ये टोटल दूरी क्या है, डी है। तो डी बराबर क्या होता है दोस्तों, डी बराबर आर प्लस आर, यानी आप कह सकते हैं डी बराबर 2r। यानी जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है दोस्तों, दो गुना होता है। और जो इसकी त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है दोस्तों, आधी होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपने सीखा दोस्तों, वृत्त क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों इसकी त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा ही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद आपने सीखा कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर होता है 2r। आइए दोस्तों हम आगे अब थोड़ा सा सीखते हैं कि चाप क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे चाप क्या होता है। ठीक है, चाप जैसे मान लीजिए आपने कोई वृत्त बनाया यहाँ पे। ठीक है, हम एक वृत्त बना दे रहे हैं, ऐसे आपने कोई वृत्त बनाया। ठीक है, ये भी आपका वृत्त हो गया। ठीक है, और यहां से आपने कहा, यहाँ पे आपने ए बना दिया और यहाँ पे दोस्तों क्या बना दिया, बी बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ए हो गया और ए बी हो गया, तो हमारा ये एक क्या हो गया दोस्तों, चाप हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। और एक चाप हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक चाप हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये चाप को हम कहते हैं लघु चाप। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, लघु चाप। इसे हम कहते हैं लघु
चाप, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, लघु चाप कहते हैं। और ये चाप क्या होता है दोस्तों, इसे हम कहेंगे दीर्घ चाप, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, दीर्घ चाप कहेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा दीर्घ चाप। अब दोस्तों हम जानते हैं जीवा क्या होती है। अब जीवा के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई वृत्त ऐसे बना दिया। ठीक है, वृत्त हमने बना दिया। यहाँ पे वृत्त में परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा, मतलब परिधि ये पूरा हमारा है दोस्तों। यहाँ पे वृत्त के परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जीवा कहते हैं। यहाँ पे जीवा हमारी क्या है, ए बी हमारी क्या है दोस्तों, जीवा है। ए बी हमारी क्या है दोस्तों, जीवा है। और जीवा द्वारा विभाजित ये जो सर्किल का पोर्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जीवा द्वारा ये क्या है, सेपरेट है, अलग अलग किया गया है। ठीक है, तो ये जो वाला भाग होता है, छोटा भाग, इसे हम कहते हैं लघु वृत्ताखंड। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, लघु वृत्ताखंड कहते हैं। इसे हम कहते हैं लघु वृत्ताखंड कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, दीर्घ वृत्ताखंड कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, दीर्घ वृत्ताखंड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, दीर्घ वृत्ताखंड कहते हैं। तो आपने दोस्तों चाप समझ लिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लंगड़ा प्रकार यहाँ धसा के ऐसे आप बनाएंगे तो यहाँ पे एक पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक चाप लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद दूसरी बार ऐसे घुमा देंगे तो ये हमारा एक दीर्घ चाप हो गया और एक हमारा क्या हो गया, लघु चाप हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने सीखा दोस्तों जीवा क्या होती है। वृत्त के परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही जीवा होती है। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है दोस्तों, जो केंद्र से होकर जाती है। यानी अगर यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है और यहाँ से जो जीवा जाएगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी जीवा वही होगी जो केंद्र से होकर जाती है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं त्रिज्या खंड के बारे में। यहाँ पे हम जानेंगे दोस्तों त्रिज्या खंड क्या होता है। यहाँ पे आप त्रिज्या खंड लिखिए। जैसे आप मान लीजिए कोई वृत्त है, ऐसे आपने वृत्त बना दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पे आपने मान लिया ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ पे एक हमने रेखा खींचा, ये हमारी त्रिज्या ए है और ये क्या है दोस्तों, बी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए और बी द्वारा त्रिज्या द्वारा जो कटे गए भाग होते हैं उसी को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। और यहाँ पे जो ये छोटा सा भाग है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, लघु त्रिज्यखंड। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, लघु त्रिज्या खंड कहेंगे। और यहाँ पे ये जो हमारा बाहरी बड़ा वाला पोर्शन बच रहा है इसे हम कहेंगे दोस्तों दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या कहेंगे दोस्तों, दीर्घ त्रिज्या खंड। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। तो दोस्तों ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए दोस्तों हम मेन जो वृत्त से रिलेटेड है, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया क्या होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो हम याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। और जहां पाई बराबर क्या होता है दोस्तों, 22/7 या इसी को 3.14 भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों इसका पैरामीटर क्या होता है, इसकी परिमाप क्या होती है, परिधि जिसको बोलते हैं। तो ये परिमाप जो है दोस्तों, इसका जो वृत्त का परिमाप होता है या इसी को हम कहते हैं परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है वो दोस्तों क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों दोनों फार्मूले वृत्त से रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वृत्त से रिलेटेड ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।